नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया। इस बजट में क्या क्या खास रहा? आम आदमी को इस बजट से क्या मिला? व्यापारियों के लिए इस बजट में क्या रहा? तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझा देते हैं कि चुनाव से पहले पेश किए जाने वाले बजट को, जो कि अभी पेश किया गया, उसे अंतरिम बजट कहते हैं। मई में जब लोकसभा चुनाव हो जाएंगे और उसके परिणाम आ जाएंगे, तो लोकसभा चुनाव के बाद जो नई सरकार आएगी, फिर वो चाहे जो अभी वाली सरकार हो या फिर अगर सरकार बदलती है, तो वो सरकार जो आएगी वह आम बजट पेश करेगी। बजट पेश होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की। अंतरिम बजट में सरकार के खर्च, राजस्व घाटा और वित्तीय स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। चलिए अब बजट पर बात करते हैं। सबसे पहले आम आदमी को इससे क्या मिला, उस पर बात करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि आशा वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी तक आशा वर्कर्स को इस योजना का लाभ नहीं मिलता था। आपको ये भी बता देते हैं कि फ़िलहाल आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए का सालाना इलाज में सरकार मदद करती है। और ये जो 5 लाख रुपए हैं, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड हो तो ये पूरे परिवार को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि परिवार में जैसे 5 व्यक्ति हैं तो पाँचों के लिए 5 लाख रुपए का जो सरकार का जो इलाज का बजट है वो रहेगा। पूरे परिवार के लिए 5 लाख का बजट रहता है। इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ हो। सरकारी डेटा के मुताबिक आपको ये भी बता देते हैं कि अभी इस योजना में 23.3 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और सरकार कह रही है कि इस योजना को वो आगे और बढ़ाएगी और लोगों को इसमें जोड़ेगी, जैसा कि आज बजट में ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी सरकार ने एक बात रखी जो बजट में रखी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी जो सरकार का अभी आंकड़ा है वो ये है कि 3 करोड़ घर अभी बनाए जा चुके हैं। इस बार सरकार 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य को लेकर चल रही है। सरकार की तरफ से रखा गया है कि अब 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। हालांकि आपको ये भी बता देते हैं कि हमने कई खबरें ये भी देखी हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना वाली स्कीम में बने हुए कई घरों को सरकार ने ही गिरा दिया। वो खबरें अभी आपको सामने स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होंगी। टेक्नोलॉजी प्रेमियों और टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले स्टार्टअप को 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर कोष वितरित किया जाएगा। इससे दीर्घकालिक वित्तीय मदद की जाएगी। इससे निजी क्षेत्र को भी मदद मिलेगी। इससे रिसर्च और इनोवेशन में मदद मिलेगी, ऐसा सरकार का कहना है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितने लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है। अब एक सबसे ज़रूरी बिंदु पे भी बात कर लेते हैं। हर बजट में सभी लोगों को टैक्स में छूट को लेकर भी चिंता रहती है कि इस बार टैक्स में कितनी छूट मिली। तो आपको बता देते हैं कि सरकार ने अंतरिम बजट में आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। रेलवे से जुड़ा भी एक ऐलान इस बजट में किया गया। एक अहम ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमाने के अनुरूप विकसित किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके। रेलवे में कितनी सहूलियत फ़िलहाल लोगों को मिल रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। आए दिन हम सोशल मीडिया पर यात्रियों की परेशानियों के पोस्ट देखते हैं। यात्री सरकार से शिकायत करते हैं और वो सब देखते हैं। तो ये थी इस बजट से जुड़ी कुछ खास अपडेट्स। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम याकूत अली है। कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।